हेलो, आज हम पढ़ेंगे हैवी वाटर। और आप जानते होंगे हैवी वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, D2O। एक बार इसको हम थोड़ा डिस्कस करेंगे कि ये D2O कैसे आया, क्या है, हैवी वाटर क्यों बोलते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होगा हाइड्रोजन एलिमेंट के अंदर एक प्रोटॉन होता है, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन 1, ठीक है। पर लेकिन जो जितना प्रोटॉन होता है उतना इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि न्यूट्रल है। ये क्या है, हाइड्रोजन है। बट ये जो आपको यहाँ पर एक न्यूट्रॉन दिख जाए और यहाँ पर 2 न्यूट्रॉन, तो ये अब भी हाइड्रोजन ही कहलाएंगे तीनों, क्योंकि इनमें एक एक प्रोटॉन है। लेकिन इन तीनों में मास का डिफरेंस आ गया, इन्हें आइसोटॉप्स कहते हैं। इसका नाम आप जानते हो, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम, राइट। देखिए, तो जो आपके पास प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम है, इसका मास सेंटर में ही होता है, इन सब का मास। तो कितना कितना मास है, चेक कीजिए, 1, 2 एंड 3। यहाँ पर एक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन। इन्हें क्या बोलते हैं, आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन। ड्यूटेरियम इज सेकेंड आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन। इसे हम किस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, H2, इसे H1, इसे H3। इनके मास ऊपर लिखे जाते हैं, नीचे एटॉमिक नंबर्स। यहाँ तक आपको पता ही है। अब आप जानते हैं कि अगर मैं एक छोटी सी बॉल है और एक हैवी बॉल है, इनको पुश करूँगी तो कौन ज़्यादा जल्दी भागकर आगे जाएगी, स्मॉल वाली आगे पहुँच जाएगी, बड़े वाली यहीं तक रह जाएगी। क्योंकि बड़ी बॉल में इनर्शिया क्या होता है, ज़्यादा, यानी हैवी चीज़ है वो, उसकी जो मोशन होता है वो कम होता है, इसमें स्पीड क्या होती है, कम, अगर हम यूजुअली देखें। इसी तरीके से हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम में मास किसका ज़्यादा है, ड्यूटेरियम का मास 2 है, इसका 1 है। तो कौन तेज़ रन करेगा, हाइड्रोजन तेज़ और ड्यूटेरियम नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए हाइड्रोजन की होने वाली रिएक्शन, जहाँ पर भी हाइड्रोजन शामिल है, वो फास्ट रिएक्शन करता है क्योंकि उसका मास कम है। जबकि ड्यूटेरियम कैसे करता है, स्लो रिएक्शन करता है। अगर हम देखें वाटर का फॉर्मूला, वो क्या होता है, H2O। अगर यहाँ पर हाइड्रोजन का सेकेंड आइसोटोप्स होगा तो उसे हम बोलेंगे D2O, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन का ही सेकेंड आइसोटोप है जो हैवी होता है। तो ये भी वाटर का ही फॉर्मूला है, बट इसके सामने हम क्या एक नेम लिख देंगे, हैवी। तो हैवी वाटर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन के प्लेस पर ड्यूटेरियम आया जिसका मास हाइड्रोजन से ज़्यादा है। अगर आप बात करेंगे, हमारी बॉडी में डेली बहुत सारी रिएक्शंस हो रही होती हैं। हम पानी पीते हैं तो हमारी बहुत सारे सेल्स के अंदर फंक्शन चल रहे होते हैं। तो अगर कोई पर्सन है वो वाटर ड्रिंक कर रहा है तो उसकी मान लो स्पीड 100 की है। अगर हम हैवी वाटर को ड्रिंक कर लेंगे तो हमारे शरीर में होने वाली रिएक्शंस क्या हो जाएंगी, स्लो, क्योंकि ड्यूटेरियम के होने की वजह से उसमें फास्ट रिएक्शन के बजाय क्या हो जाएंगी, स्लो। तो हैवी वाटर हमें ड्रिंक नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसकी जो स्पीड होती है वो बहुत ही 1.1 काफ़ी टाइम्स कम होती है। हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम में डिफरेंस होता है स्पीड का। तो वाटर हमें पीना चाहिए क्योंकि उससे हमारे डेली के बॉडी के फंक्शन ठीक से होती है। बट हैवी वाटर पीने से क्या होगा, बॉडी में होने वाले सारे फंक्शन वेरी वेरी स्लो हो जाएंगे और हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, इतना स्लो प्रोसेसेस। दैट्स वाई हैवी वाटर इज़ नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग। साथ ही आपको एक बात और शेयर करती हूँ कि जो आपका हैवी वाटर होता है वो किस किस से, जैसे कि वाटर में 2 चीज़ें होती हैं, H और OH। तो हैवी वाटर में क्या होगा, उसे ऐसे लिखेंगे, हाइड्रोजन की जगह D। तो जिन जिन रिएक्शन में आप वाटर लिखते हो वहाँ पे क्या आ जाएगा, D आ जाएगा। जैसे कि आप जानते हो सल्फ़र डाइऑक्साइड में H2O डालने से क्या बनता है, सल्फ्यूरस एसिड। इतना तो आप जानते हैं, एडिशन किया मैंने, कॉम्बिनेशन। यहाँ पर क्या होता, अगर D यानी कि ड्यूटेरियम होने की वजह से ये रिएक्शन में जहाँ H है बस वहाँ पर क्या आ जाएगा, D। तो इस तरीके से आप कोई भी रिएक्शन कर सकते हो, जहाँ पे H है वहाँ क्या लगाओगे आप, D। पर लेकिन वो बात ये है कि रिएक्शन वो क्या होगी, बहुत ज़्यादा स्लो। अब हम देखते हैं कि ड्यूटेरियम हमें D2O कहाँ से मिलता है। तो सबसे पहले इसकी खोज यूरे नाम के एक पर्सन ने की थी, यूरे। उन्होंने ही D2O के बारे में सबसे पहले बताया था कि ये भी होता है। उन्होंने कहा था कि अगर एक सिंपल वाटर में 600 वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे ना, अगर ये पूरा 600 है तो उसके अंदर से एक D2O होगा और बचे हुए 599 क्या होंगे, H2O। यानी अगर मैं इसको वाटर बोल रही हूँ तो उसमें एक D2O और बाकी असली वाला नॉर्मल वाटर।
एक D2O होता है। तो यानी हमारे असली जो हम पानी आसपास है उसमें कुछ पोर्शन D2O का होता है, बहुत वेरी वेरी लेस पर होता है। तो हमें वाटर, अगर मैं आपसे पूछूं कि हाइड्रोजन हमें कैसे मिलेगा वाटर से, तो आपने ये पढ़ा होगा कि ये मेरे पास वाटर है, अगर हम वाटर के अंदर क्या पास करा दें, इलेक्ट्रिसिटी। ये मैंने 2 टेस्ट ट्यूब लिए हैं और यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रिसिटी पास करा दी इस तरीके से। तो आपने ये एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा कि एक जो ये वाली साइड है प्लस, ये माइनस, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, कैथोड, इसे बोलते हैं एनोड। इस तरीके से आपने पढ़ा होगा रेडॉक्स चैप्टर में भी। तो वाटर जो होता है, जैसे उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं तो उसमें क्या निकलता है, एक जगह H हमेशा प्लस होता है, प्लस वाली चीज़ माइनस पे जाएगी, तो हमें इस कंटेनर में हाइड्रोजन गैस मिलेगी। ऑक्सीजन हमेशा 2 माइनस होता है, वो प्लस वाले साइड जाएगा, तो हमें इस कंटेनर में क्या मिलता है, ऑक्सीजन गैस। ये आपको जो नॉर्मली पता होगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन तब मिलता है हमें जब वाटर के हाइड्रोलिसिस करते हैं। अगर इसी कंटेनर में D2O होता तो उसकी भी तो हाइड्रोलिसिस होगी, तो उसकी जब हाइड्रोलिसिस होगी तो H प्लस की जगह पर, यहाँ आप H प्लस लेते ना, H प्लस की जगह पर यहाँ क्या आता है, D प्लस, जो कि D2O बन जाता है। देखिए अब H प्लस की जगह आप D मिलेगा, अगर यहाँ पर D2O रहा होगा तो आपको D2 प्लस ऑक्सीजन गैस भी मिलेगी। D2 और H2 कहाँ मिलते हैं, कैथोड पे, कैटायन कैथोड पे मिलते हैं। तो बस इतना फ़र्क होगा इसमें, पानी में जब इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे कुछ हाइड्रोजन गैस मिलेगी, थोड़ा सा D2 भी मिलेगा, पर शर्त ये है, अगर आप ध्यान से देखें कौन सी रिएक्शन फास्ट होगी, तो जो ऊपर वाली रिएक्शन है वो फास्ट होगी, क्योंकि हाइड्रोजन इसमें से जल्दी जल्दी से निकल के यहाँ पर पहुँच जाएगा। अगर इसमें D प्लस पड़ा हुआ है तो वो देर से पहुँचेगा। तो नीचे वाला यानी कि D2O की इलेक्ट्रोलिसिस स्लो होती है, वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस फास्ट होती है। तो आप ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा। D2O हमें मिलता कैसे है, अगर हम इसकी प्रिपरेशन की बात करें तो बस अगर हम क्या करेंगे, नॉर्मल वाटर में, अगर आप नॉर्मल वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो, इलेक्ट्रिसिटी, तो अगर ये 29 किलो लीटर वाटर है, 29 किलो लीटर वाटर, तो इससे आपको 1 लीटर D2O भी मिलता है। अगर टोटल ये 29 ऑलमोस्ट 30 किलो लीटर्स वाटर है तो उसमें आपको 1 लीटर क्या मिलता है, D2O, ठीक है। क्यों, क्योंकि नॉर्मल वाटर में 600,000 मॉलिक्यूल्स होते हैं अगर, तो उसमें से एक मॉलिक्यूल D2O का भी तो होता है। तो अगर ये टोटल कैपेसिटी ऑलमोस्ट 30 किलो लीटर की है तो उससे आपको 1 लीटर D2O भी मिलेगा। ध्यान रखना, 1 लीटर D2O मिलता है पानी में इलेक्ट्रिसिटी पास करने से, और ये बिल्कुल 99.99% यानी कि 100% प्योर होता है D2O, प्योर वाटर। तो अगर आपसे कोई पूछे कि D2O की प्रिपरेशन क्या है, तो व्हेन वी पास इलेक्ट्रिसिटी इन वाटर वी विल गेट 1 लीटर ऑफ D2O। अगर हमारे पास ऑलमोस्ट 30 किलो लीटर यानी 29 किलो लीटर वाटर है, इसमें 1 लीटर क्या होता है, D2O होता है। तो ये इसकी प्रिपरेशन है। तो बस जहाँ जहाँ H है वहाँ D आ जाएगा, पर होने वाली रिएक्शन क्या होती है, स्लो। आपको ये सारी बातें ध्यान रखनी है। अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें, केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ बता देते हैं पहले। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ तो वही है, जैसे ये D2O की हम पढ़ रहे हैं ना, टॉपिक इज़ D2O ना कि ड्यूटेरियम। D2O पानी जैसा दिखता है, कलरलेस। D2O पानी जैसा होता है, टेस्टलेस। D2O में कोई स्मेल नहीं होती यानी कि ऑडरलेस। बिल्कुल सेम वाटर जैसा है, बस लेकिन इसकी डेंसिटी वाटर से हल्की सी क्या होगी, ज़्यादा। ये पानी जितना पोलर नहीं होता, तो पानी में जैसे नमक जल्दी से घुल जाता है, तो नमक D2O में नहीं घुल पाता है, क्योंकि ये इतना ज़्यादा पोलर नहीं है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ या ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन के छोड़ने की टेंडेंसी भी क्या होंगी, कम। ऑक्सीजन की तरफ D अपने इलेक्ट्रॉन इतनी तेज़ी से नहीं शो कर पाएगा, मतलब छोड़ पाएगा, वो रखना चाहेगा। तो ये है कि D2O पानी से हल्का सा कम पोलर है। दैट इज़ वाई कोई भी सॉल्ट होंगे, जो भी आयनिक सब कंपाउंड्स, वो वाटर में ज़्यादा सोल्यूबल होंगे, ना कि D2O में थोड़े से कम सोल्यूबल होंगे एज़ कम्पेयर टू वाटर। ये थी बात आपकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ की। उसके बाद हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ बड़ी ही सिंपल है।
जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था SO2 में पानी डालते हैं H2O, तो ये बनता है। इसी को अपना कंपेयर करते जाओ D से। अगर SO2 यहाँ पर ये हमें नहीं पढ़ना, D2 है तो क्या बनेगा, H2 की जगह क्या आएगा D2, राइट। तो यहाँ पर आप लिखेंगे D2SO3, दिस इज़ फर्स्ट। इसी की तरह आपको ये पता होगा CaC2, इसे क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बाइड। आपको मैं थोड़ा सा याद दिला देती हूँ, इसको हम इथाइन कहते हैं, याद कीजिए इथाइन। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है इथाइन में, आपको पता होगा ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच लेंगे। जब वो अपनी तरफ, ये इन्हीं का इलेक्ट्रॉन है, ये हाइड्रोजन का ले लिया तो H+ के रूप में बाहर जाएगा। इधर से ये इसी का इलेक्ट्रॉन है, इसने हाइड्रोजन का ले लिया तो इस पर माइनस आएगा, इस पर प्लस। इस बीच वाले पार्ट को ही हम कार्बाइड कहते हैं। इसको फॉर्मूले के रूप में लिखें तो कैसे लिखा जाएगा, C2 2 कार्बन और 2 2-, तो इस चीज़ को हम कहते हैं कार्बाइड। ध्यान रखिएगा, हम कार्बाइड किसे कहते हैं, C2 2-। इसका फॉर्मूला इस तरीके से लिखा जाएगा, यानी कि स्ट्रक्चर, इसे इसे इसे, ये सब कार्बाइड है। अगर मैंने पूछा कैल्शियम कार्बाइड का क्या फॉर्मूला है, तो सिंपल सी बात है, कैल्शियम पे 2+ चार्ज, C2 पे कितना चार्ज 2-, तो बन गया CaC2। अगर स्ट्रक्चर वाइज देखना है तो देख लीजिए, एक 2 बंदों पर कितना कैल्शियम आएगा, एक ही तो आएगा, इसीलिए इसे लिखेंगे CaC2। ध्यान रखिएगा Ca और 2 कार्बन है C2, तो CaC2 में वेट CaC2 में आप वाटर डालते, अगर D2O नहीं, पहले वाटर से करेंगे। तो देखो कैल्शियम पे 2+ चार्ज और इस पूरे पर कितना चार्ज है, माइनस, ये पूरा C2 है, अब वाटर आ जाएगा। तो कैल्शियम पे 2+ है, वो इस OH से जुड़ जाएगा, इस वाले OH से, ठीक है। तो क्या बनेगा, CaOH ट्वाइस। और ये जो आपको दिख रहा है, ये हाइड्रोजन से जुड़ेगा 2 बार, तो यहाँ पर भी एक H आ जाएगा, एक इधर। यानी ये रिएक्शन तब होती जब हमारे पास पानी होता। मैं एक बार फिर लिख देती हूँ, अगर मेरे पास रिएक्शन में यहाँ वाटर लिखा होता तो मुझे क्या मिलता, CaOH ट्वाइस प्लस C ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ पर HH मिल जाता हमें, ठीक है। ये इथाइन मिलता, इथाइन, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं C2H2। पर अगर इसी रिएक्शन में आपको कोई D2O डाल के दे दे, अगर आपको यहाँ पर कोई D2O कह दे कि D2O है तो क्या होगा, तो सिंपल है, जहाँ जहाँ पर H है वहाँ वहाँ क्या आ जाएंगे D, तो जहाँ पे H है वहाँ लिख देना आप D, तो ये बनेगा, ठीक है। इसे C2D2 भी लिख सकते हैं, C2H2 की जगह C2D2, कंपेयर करोगे तो हो जाएगा आपसे, फाइन। इसी के साथ अगर आपको कोई दे दे Al4C3 प्लस वाटर, तो क्या बनेगा, देखो एल्यूमिनियम पे कितना चार्ज होता है, +3, एल्यूमिनियम पे +3, ठीक है यहाँ पर, और कार्बन पे 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, H+ होता है, OH-, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एल्यूमिनियम O से जुड़ेगा, तो एक एल्यूमिनियम पे +3 OH-1, तो क्या बनेगा AlOH थ्राइस। और कार्बन जब हाइड्रोजन से जुड़ेगा तो CH4 बनता है। यहाँ D2 होता तो जहाँ जहाँ H है वहाँ वहाँ क्या आ जाता, D। जैसे कि Al4C3 मान लो एल्यूमिनियम कार्बाइड है, आपको D2O डाल के दे दें तो बनेगा AlOH थ्राइस की जगह AlOD थ्राइस प्लस CD4। ये आपके रिएक्शंस आपको इसमें दे रखी हैं, ये सारी D2O के टॉपिक में, ये रहा D2O और ये है उसकी रिएक्शंस, ठीक है, केमिकल रिएक्शंस जो मैंने एक्सप्लेन की थी अभी। दूसरी चीज़ D2O कहाँ यूज़ होता है, D2O आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट में एज अ मॉडरेटर यूज़ होता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में। ये आपको ध्यान रखना है, कैसे, क्योंकि इसमें सारी रिएक्शन क्या हो जाती हैं, स्लो। तो कहीं पे मतलब एक न्यूक्लियर रिएक्टर पावर प्लांट होता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट बोलते हैं उसको, न्यूक्लियर पावर प्लांट। वहाँ पे हमें कुछ पार्टिकल्स को दूसरे पार्टिकल्स पे बम्बार्ड कराना होता है, ऐसे मतलब कोलिजन वगैरह कराने होते हैं, पर रिएक्शन ना थोड़ी सी स्लो करनी होती है, तो हम पानी की जगह यहाँ पे क्या ले लेते हैं, हैवी वाटर। तो जब ये पार्टिकल्स इसको पार करके जाते हैं ना तो थोड़े से क्या हो जाते हैं, स्लो, क्योंकि ये हैवी है ना थोड़ा सा, यानी कि विस्कस है, थोड़ा बड़ा साइज़ है D का, तो स्लो हो जाते हैं। तो यानी कोई भी पार्टिकल्स पानी में से क्रॉस होता, मान लो ये पानी है तो जल्दी पहुंच जाता, पर लेकिन अगर वो D2O के मॉलिक्यूल में से पास होगा तो वो स्लो हो जाएगा।
तो ये न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज़ होता है D2O, ये पढ़ लीजिएगा। इट इज़ यूज्ड एज अ मॉडरेटर, मॉडरेटर मतलब बीच में रखने वाली चीज़, मॉडरेट जो मॉडरेट कर दे स्पीड को, तो इट इज़ यूज्ड एज अ मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। और ये मैं आपको सेकंड वीडियो में बताऊंगी इसका क्या मतलब है, आप यहाँ से इसके नोट्स पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कि लिखा है हैवी वाटर, ये मैं आपको सेकंड वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी ये सब क्या है। अभी यहाँ पर देखिए हैवी वाटर, इसका नेम क्या होता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, और इसे यूरे नाम के बंदे ने दिया था। उसने कहा था कि सिंपल पानी के अंदर ऑर्डिनरी वाटर में थोड़ा सा D2O होता है, 6000 पार्ट 1 पार्ट, यानी कि 6000 पार्ट में एक D2O होता है। इसे बनाते कैसे हैं, हम बिजली पास कर देंगे सिंपल पानी में, पानी तो H2 और O2 में बदलता है, और D2O किस में बदलेगा, D2+O2 में। ये रिएक्शन फास्ट होगी और ये वाली स्लो, तो क्योंकि H के निकलने की स्पीड रोड की तरफ ज़्यादा होगी और D की कम होगी। दूसरा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, और इसकी प्रॉपर्टी कलरलेस, ओडरलेस, टेस्टलेस लिक्विड है, पानी से भारी होता है ये, आयनिक कंपाउंड इसमें कम घुलते हैं, ठीक है। और ये रिएक्शंस मैंने अभी आपको बताई हैं, D2O में बिजली पास करते हैं तो D2 और O2 बनता है, और ये वाली अभी रिएक्शन समझाइए। ये पीने के लिए सही नहीं है, क्योंकि देखिए नीचे लिखा है, डू यू थिंक D2O कैन बी यूज फॉर, ओके देखिए नीचे क्या लिखा है, डू यू थिंक D2O कैन बी यूज फॉर ड्रिंकिंग पर्पस, तो आंसर इज़ नो, क्योंकि इसमें D2O में सारी रिएक्शंस कैसी होती हैं, स्लो, तो अगर हम वो पी लेंगे तो हमारी बॉडी में होने वाली रिएक्शन क्या हो जाएंगी, सुपर स्लो। और ये कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं D2O को, अगर देखो सोडियम की रिएक्शन हम वाटर से करते थे तो क्या बनता है, NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस, तो यहाँ पे डी होता तो यहाँ क्या निकलती, D2 गैस, और D2O में SO3 डालेंगे, D2SO4। आप ये सारे आप पढ़ सकते हैं, मैंने आपको सारे समझाए हैं, NCERT से ज़रूर करना, इसके यूज़ पढ़ लेना। न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज़ होता है टू स्लो डाउन द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन्स की स्पीड को कम करने के लिए, इसे मॉडरेटर भी कहते हैं क्योंकि इसने मॉडरेट कर दिया, ठीक है। दूसरा ये वाला जो है ना इसका यूज़, और आइसोटोप इफेक्ट है एक, ये मैं सेकंड वीडियो में शेयर करूँगी, आपको D2O में इतना ही पढ़ना है, इसका यूज़ मॉडरेटर में यूज़ होता है, फॉर्मूला D2O, ऑर्डिनरी वाटर में D2O होता है, और इलेक्ट्रोलिसिस की स्पीड क्या होती है D2O में, कम। ये सारी पॉइंट्स आपको, और केमिकल रिएक्शंस पढ़नी है। जो दूसरी बात है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता रही हूँ, क्योंकि वो इससे थोड़ा सा अलग है, ठीक है।